जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। जीआरएससी गार्डन ऋषि बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट और 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए भी अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, जीआरएससी की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट जो कि 2007 में ही निकल के आई थी दोस्तों, एक जमाना हो चुका है वैकेंसी आए हुए हैं। इतनी लंबा समय के बाद भी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया हुआ है, नहीं आने की कोई अभी उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें तो जीआरएससी की तरफ से अगर अप्रेंटिसशिप करते तो फायदा क्या है, क्यों अप्रेंटिसशिप करें। तो देखिए, ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और अगर आप किसी भी शिप यार्ड डॉक यार्ड से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप एमडीएल सीएसएल ये जैसी या इंडियन नेवी का है, ये डॉक यार्ड या किसी एयरक्राफ्ट यार्ड से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट को ही परमानेंट रिक्रूटमेंट में रखते हैं। एक वैकेंसी आती है नेवी में भी ट्रेड्समैन स्किल्ड की, जहां पर किसी डॉक यार्ड या शिप यार्ड का अप्रेंटिसशिप किया हुआ कैंडिडेट मांगा जाता है। उसी तरह से एमडीएल में एक वैकेंसी आती है, सीएसएल में वैकेंसी आती है। इनसे में हमेशा वैकेंसी आपको देखने के मिलता है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पर भी उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो वहां पर आपको ये अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आप लगा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कभी भविष्य में जीआरएससी की तरफ से वैकेंसी आ गया आईटी वालों के लिए, तो वहां पर भी अप्रेंटिसशिप मांगा किसी शिप बिल्डर्स या शिप यार्ड्स अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे रेलवे में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 20% का कोटा मिलता है, उसी तरह से अगर आप किसी भी शिप यार्ड से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो शिप यार्ड की एक वैकेंसी निकलती है जिसमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप किसी भी शिप यार्ड डॉक यार्ड एयरक्राफ्ट यार्ड से मांगा जाता है, तो आप वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल है। तो आपको बता दें, ऑल इंडिया एक कैंडिडेट जो है जीआरएससी की अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे के बारे में। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 29 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। 246 पोस्ट है अप्रेंटिसशिप का, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप यानी कि आईटीआई 10th और ग्रेजुएट वालों के लिए भी और टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों के लिए भी है। आईटीआई वालों के लिए जो सीट है हम बात करें 134 सीटों पर है, जिसमें ट्रेड अलग अलग है। देखिएगा, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, पाइप फिटर है, कारपेंटर है, ड्रॉटन मैकेनिकल है, पासा है, पासा में कोपा अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, पेंटर है, मैकेनिक डीजल है, फिटर स्ट्रक्चरल में फिटर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश है, और यहाँ पे देखिएगा मैकेनिक टूल मशीन टूल मेंटेनेंस है, आईसीटीएस वाले हैं, और यहाँ पे मैकेनिक आरएससी है। तो यहाँ देखिएगा अलग अलग रीजन दिया गया प्लेसमेंट कहाँ पर आपको लोकेशन मिलेगा। तो यहाँ कलकत्ता रांची कई जगह पे है, कहीं कहीं कलकत्ता, ज़्यादातर जगह पे कलकत्ता है। कुछ ट्रेड हैं जैसे फीटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट है, तो वो कलकत्ता और रांची दोनों में है। बाकी जो है सभी कलकत्ता में ही देखने को मिलेगा। 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, और यहाँ पर पहले से जो अप्रेंटिसशिप कर रखे हो एलिजिबल नहीं है। 14 साल मिनिमम एज, 25 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा आपको। अब फ्रेशर के लिए देखिए 40 पोस्ट है 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास आउट जरूरी है। आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी फिटर ट्रेड, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर और मशीनिस्ट, इन्हीं 5 ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वो आपको चूज करना होगा, या आपको वहाँ पे मिल सकता है कि कौन सा ट्रेनिंग आपको करनी होगी, ठीक है। उसी का सर्टिफिकेट आपको लास्ट में दिया जाएगा, और वही सर्टिफिकेट आपको जो एमडीएल है उसमें भी मौका दे सकता है। 10th वालों के लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है, कई सारी वैकेंसी मांगी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में भी 10th प्लस अप्रेंटिसशिप के आधार पर सिलेक्शन है, या 10th प्लस आईटीआई, तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। ट्रेनिंग विल बी कंडक्ट इन कोलकाता, कोलकाता में ट्रेनिंग होगा, और एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। 14 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 20 साल। और इसके लिए फ्रेशर के लिए आईटी पास कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, तो वो नहीं भरेंगे। आगे ग्रेजुएट की बात करें तो ग्रेजुएट में 25 सीट है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है और सिविल है। ये सभी यहाँ पे ब्रांचेस जो है एलिजिबल है। ये 12 महीने का ही है, डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम एज जो है आपका 14 साल और मैक्सिमम 26 साल मांगा गया है। पासिंग ईयर ध्यान रखिए 2021, 22 और 23 वाले ही एलिजिबल हैं। देखिए
टेक्नीशियन जो कि डिप्लोमा के लिए 47 सीट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और सिविल जैसे 4 ट्रेड जो है एलिजिबल हैं। 12 महीना का है और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड से आपका होना चाहिए, रिलेवेंट ब्रांच से। 21, 22, 23 वाले जो है एलिजिबल है, जिनका पासिंग ईयर 21, 22 और 23 है। और आपको बता दें कोलकाता बेस्ड यूनिट और रांची दोनों जगह पे कहीं पर भी आपका ट्रेनिंग हो सकती है। 14 साल मिनिमम एज और 26 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल तक छूट यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, GRSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फ्रेशर कैंडिडेट एज अ लॉगिन करके आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, 29 कैंडिडेट को आपको लास्ट डेट रखा गया, तो 29 अक्टूबर के पहले आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट करके आपको इन हैंड आपको रख लेना है। हार्ड कॉपी आपको जो जरूरत नहीं भेजने की। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपके जो मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि ITI वाले हैं तो ITI के मार्क्स से 10th वाले के 10th के आधार पर, डिप्लोमा ग्रेजुएट उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए कलकत्ता में 15,000 है, टेक्नीशियन के लिए कलकत्ता में 10,000, रांची में 9,000 का स्टाइपेंड है। ट्रेड अप्रेंटिस जो IT वाले हैं उनका 7,000 है, और 1 साल का वाला जो ट्रेड है 7,000, और 2 साल वाले ट्रेड होंगे उनका 7,700। ITI जो नॉन ITI है जो 10th पास आउट है उनका 2 साल का अप्रेंटिसशिप होगा, तो 6,000 पहले साल और दूसरे साल 6,600 का स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है, और आगे देखिएगा तो जानकारी है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और देखिए आपको बताना चाहेंगे अनिल सर ITI ऐप के बारे में। अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको रेलवे ग्रुप D के प्रैक्टिस सेट, ITI टेक्नीशियन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, आपके देखिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर का जो है मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि टेक्नीशियन के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। लगभग सभी उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो भी कोर्स आप देना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।